तो मुजफ्फरपुर के बेला फैक्ट्री में जो फेज 2 में जो घटना हुई है उसके बाद अब मुजफ्फरपुर के दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के पुत्र अमर पासवान है यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। हालांकि खास तौर से बात कर लेंगे इस क्षेत्र में बोचा और मुसहरी से ज़्यादा जो मजदूर के कारीगर को काम करने की आदत है। इस प्रकार की घटना मुजफ्फरपुर के लिए, बिहार के लिए और देश के लिए काफ़ी दुखद है। अब तक प्रशासन ने 6 लोगों की मौत की अभी मैंने आके यहाँ पे देखा और बहुत ही दुखी परिवारजनों के लिए जो आज सुबह अपना बेटा भतीजा अपने परिवारजनों के यहाँ पे काम करने आए थे। वो ये उम्मीद में आए थे कि हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करके यहाँ से रोज़ी रोटी का कमा के आगे करेंगे, लेकिन किसे पता था कि आज ऐसी ब्लास्ट हो जाएगा और उनकी जान चली जाएगी। प्रशासन की तरफ से भी हमने सूचना पाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि अभी तक 10 डेड बॉडीज़ मिली हैं जिनको मेडिकल कॉलेज मेडिकल ले जाया गया। वहाँ पे पोस्टमार्टम करके उनके परिवारजनों को वो डेड बॉडी दी जाएगी। 10 लोग की मौत हो गई है जी, ऐसी सूचना प्रशासन की तरफ से। कितने लोग घायल हैं? अभी भी मलबे में दबे हुए लोग हैं। लगभग 4 घंटे से मलबे में लोग दबे हुए हैं। जो घायल लोग हैं तो 4 घंटे में हमें लगता है कि उनकी भी मौतें हो चुकी होगी। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, भगवान करे कि उनमें से कुछ बचा हो, लेकिन जिस प्रकार की घटना है और वहाँ हादसा बहुत ही विकराल रूप में था और लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत लोग यहाँ मौजूद हैं, अपने परिजनों को खोज रहे हैं और मैं अत्यंत दुखी हूँ उनसे। क्या कुछ संवेदना रहेगी परिवार वालों को? मैं उनके साथ हूँ घड़ी में, क्योंकि हाल फिलहाल मैंने भी अपने पूजनीय बाबूजी को खोया है। तो मुझे पता है कि ये किस संकट किस दुख की घड़ी से वो गुजर रहे होंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैं उनके साथ हूँ और मैं अपनी तरफ से घोषणा करना चाहता हूँ कि 1 महीने का राशन मेरी तरफ से उनको उनके परिवारजनों को दिया जाएगा। आपको क्या पूछना है? कहीं बहुत ज़्यादा दुखद घटना, हमारे पास शब्द नहीं कि हम क्या करें। खतरा तो अब तक दुर्भाग्य हुआ है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही लगती है। कारखाना चलाने के लिए भी नियम होता है और नियम के अंतर्गत कहीं जांच पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी कहीं ना कहीं इसमें कोताही बरते हैं। इसी का परिणाम हुआ है जो इतनी बड़ी घटना हमारे बेला इंडस्ट्री में हुई है। हम चाहते हैं सरकार से इसकी जांच भी करे, आइंदा कोई ऐसी घटना न हो जो जांच पदाधिकारी जांच करने के बाद ही कोई फैक्ट्री चलाए। यह हम सरकार से मांग करते हैं। आप लोग क्या मांगते हैं? हम लोग मांग करते हैं जांच हो, उचित मुआवजा मिले। जो 5,000-7,000 के महीना पर नौकरी कर रहा है उसका परिवार को तो कौन देखेगा? मर गया उसका कौन देखेगा? तो वो उचित मुआवजा मिलेगा तब इतने ना उसका परिवार। कहीं ना कहीं गरीब के तबके के लोग यहाँ पे आकर मजदूरी करते थे 5 या 6 हज़ार के महीने पर। बहुत 10,000 बहुत हुआ महीना उसका तो काम खत्म हो गया। तो सरकार की तरफ से ना कोई आशा है जो मिलेगा। लापरवाही की बात कहीं के सामने आ रही है। हमें स्थानीय से पता चल रहा है कि वो जो पाइप जो था, वायरल पाइप था, बहुत दिन से जाम पड़ा हुआ था। बहुत बार उसको आकर सुपरवाइजर आकर निरीक्षण भी करते थे, लेकिन वो जाम रहता था, लेकिन वो ठीक नहीं करवाया जा रहा था। तो आज मेंटेनेंस के लिए मतलब आज रविवार नहीं रहता ना तो 1-200 आदमी मरता। संजोग है जो रविवार था, जो कम लोग आया था फैक्ट्री में, इसलिए इतना कम लोग मरा था। 1-200 आदमी मरता है। एयर निकाल के काम चल रहा था, थूक लत्सा पर फैक्ट्री चल रहा था, उससे नहीं होता। आपका चप्पल टूट गया चाहे मेरा टूट गया तो कांटी ठोक के और सी के काम नहीं चलता। चप्पल को बिक दिया जाता है और शोरूम में जाकर नया ले लिया जाता है। ऐसे काम नहीं चलता। आप SKMCH भी जाएंगे, जो डेड बॉडी अभी वहाँ पे जा रहे हैं, जो लोग घायल है वहाँ पहुँच रहे हैं, अभी वहाँ पे जाके देखें। अभी मेरे साथ एक मृतक के परिजन हैं, उनको मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कंफर्म किया है कि उनके परिजन जो भी थे यहाँ काम कर रहे थे उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके साथ मैं अभी मेडिकल जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तस्वीरें साफ तौर पर है कि दुख की घड़ी में सभी लोगों का संवेदना मृतक के परिवार के साथ है। और आपको तस्वीर आगे की तस्वीर दिखाना चाहेंगे, मुख्य सड़क की तस्वीर जरा दिखाएंगे जहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। वो पूरा इलाका है, बेला फैक्ट्री का फेज 2 का इलाका है, जहाँ पर इस प्रकार की घटना हुई है। और अभी दिवंगत विधायक मुसाफिर पासवान के पुत्र भी जानकारी मिलने के बाद इस जगह पे वो पहुँचे हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे तरफ से जो मृतक है उनके परिजनों के लिए 1 महीना के लिए मुफ्त में उनके तरफ से राशन देने की बात कही गई है। हालांकि अब किसी की मौत हो जाने के बाद अगर किसी को
अगर उनके तरफ से ये संवेदना है, लेकिन अब राशन देना ना देना तो कोई अलग की बात है। लेकिन किसी के परिवार की मौत हो गई है, किसी के घर उजड़ चुका है, जो लोग मजदूरी करते थे, जिनके बाल बच्चे भी हो सकते हैं, 5,000 6,000 के महीने लोग कमाते थे, गरीबी के इस दुख की घड़ी में आप कह सकते हैं। और वो इलाका आपको दिखाना की कोशिश एक बार फिर से करेंगे। अब तक लगभग पहले 5 की मौत की पुष्टि प्रशासन ने की थी, लेकिन अब 6 लेकिन अब जो विधायक के पुत्र बता रहे हैं अमर पासवान, 10 लोगों की मौत की पुष्टि 10 लोगों की मौत की पुष्टि जो विधायक के पुत्र जो दिवंगत विधायक पुत्र अमर पासवान, उनके द्वारा कहा गया कि 10 लोगों की मौत, 10 लोगों की डेड बॉडी SKMCH में भेजा गया है। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। और बेला के इलाके में हम लोग फिर से आ चुके हैं। वो इलाका वो क्षेत्र जहाँ पे आप तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस दुख की घड़ी में, हालांकि जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, लोग भी दूर दूर से लोग आ रहे हैं अपने परिजनों को खोजने के लिए। जो परिजन हैं, उनके जो लोग यहाँ पे काम करते थे, अपने परिवार के लोग को खोजने के लिए इस इलाके में आ रहे हैं। और ये तस्वीर को ज़रा देखिए, इस तस्वीर को देखिए, ये वो इलाका है, ये वो फैक्ट्री है जहाँ पर आपको दूर से आपको नज़र आ जाएगा किस प्रकार से जब वायरल ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद यहाँ पर छिद्रे उड़ गए। तो चदरा जो है उस पर के जो कई चदरा किसी के दूसरे घर पे जाके गिरे थे, कई चदरा पेड़ पे जाके लटके हुए थे, हमने तस्वीरों को देखा। और कई ऐसे घर हैं जिनके घर के आसपास में आप ये कह लें कि उनके घर के आसपास में दरारें पड़ गई थी, घर में दरार पड़ गए थे, घर का सामान नुकसान हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति मुजफ्फरपुर के लिए। और ये पूरा जो इलाका है अब तो हमें लगता है कि जांच का विषय होना चाहिए कि इस प्रकार की घटना कहीं ये बेला में हुआ क्या, दूसरी भी फैक्ट्री में, तो सभी फैक्ट्री की जाँच प्रशासन की टीम के द्वारा करनी पड़ेगी। और आपको भीड़ की तस्वीर एक बार फिर से उस जगह की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जिस जगह पे मौजूद हम हैं। वो मुख्य गेट है जहाँ से अभी मलबा को निकाला जा रहा है। मलबा से जो लोग हैं, मलबा में जो मजदूर फंसे हुए हैं, जो दबे हुए हैं, उन सभी मजदूरों को निकालने की कवायद शुरू है। बुलडोजर आई हुई थी और बुलडोजर से हटाया जा रहा है। एम्बुलेंस की कई गाड़ी यहाँ से SKMCH में जो डेड बॉडी है उनको लेकर चली गई है। और कई लोग घायल हैं, उनको भी लेकर यहाँ से पुलिस के जो टीम है, जो प्रशासन की टीम है, वो लेकर चल गए। लेकिन NDRF की टीम पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने की पूरी तरह से जो कवायद है वो कर रही है। लेकिन अब तक सबसे बड़ा सवाल है कि 4 घंटे हो चुके हैं, 4 घंटे हो चुके हैं। और 4 घंटे से जो लोग अभी तक मलबे में दबे हुए हैं और वो लोग भी अभी तक नहीं निकल पाए, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि लापरवाही भी इसे कह लें कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो जाती है। और कोशिश तो पूरा किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा से, पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार से जो मलबे में दबे हुए लोग हैं उसको निकाला जाए। लेकिन आपको मुख्य गेट की तस्वीर जब आपको दिखा दें, एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। मुख्य गेट जिस तस्वीर को आप देखिए ज़रा सा, और जो सूचना मिल रही है, सूचना मिल रही है जिसमें अब तक की जो मौतों का जो सिलसिला है वो अभी जारी है। अभी भी और मौत होने की आशंका जताई जा रही है। और भी मलबे में दबे हुए लोग अगर निकलते हैं उनकी भी मृत्यु होने की सूचना मिल रही है। ये तस्वीरें साफ तौर पर कह रही है। हालांकि जब विधायक पुत्र अमर पासवान से हमने बात किया था तो उनका साफ तौर पर कहना था कि 10 डेड बॉडी अब तक SKMCH में चला गया है, 10 लोगों की मौत हो गई है। तो अभी भी जो मलबे में दबे हुए लोग हैं उनकी भी जो बॉडी है वो निकलने की सूचना मिले। अरविंद अकेला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से आज की घटना हुई है। काफ़ी ज़्यादा निंदनीय और काफ़ी ज़्यादा की जा रही है। क्या लगता है, निकल पाएगा? देखिए, सबसे पहले ये मुजफ्फरपुर की सबसे बड़ी दुखद घटना है, सबसे बड़े हादसा हो जाती है। इस तरह से पूरे फैक्ट्री की सबसे पहले जांच होनी चाहिए, आखिर इस तरह से ब्लास्ट क्यों हुए। और जिस तरह से प्रशासनिक जो पुष्टि की गई है उसमें 5 लोगों की मौत बताई। 6 लोग की मौत की पुष्टि हो गई है। लेकिन अभी हमने विधायक पुत्र अमर पासवान से बात की, उनका कहना है कि 10 लोग की डेड बॉडी अब SKMCH जा चुकी है। उन्होंने प्रशासन से बात करके कहने कि 10 लोग का आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है। देखिए, जिस तरह से प्रशासन की पुष्टि के आधार पर प्रशासन के द्वारा 6 लोग की पुष्टि हो चुकी है। इसमें से लगभग 2 दर्जन से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मलबे में क्या दबे हुए हैं, नहीं दबे हुए तो जांच का विषय है। पहले जिस तरह से मलबे को लगातार रेस्क्यूज किया जा रहा है तो उसके बाद पता चलेगा कि आखिर इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई। लेकिन यहाँ पर तमाम आला अधिकारी जो है वो पहुँचे हुए हैं और साथ ही साथ शहर के विभिन्न इलाकों से हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं इतने बड़े हादसा देखने के लिए। और इसके साथ ही जो राजनेता है, जो राजनीतिक दल से, विभिन्न दल से लोग पहुँचे हुए हैं और लोग वो जो हादसे के शिकार हुए उनके लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो देखना होगा कि आखिर इस हादसे में
जो मृत्यु हुए हैं, जिनके मौत हुई है, उनके लिए क्या कुछ मुआवजा दिया जाता है प्रशासन को? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो लोग काम करते थे वो गरीब तबके के लोग हैं, गरीब परिवार से आते थे, 5,000, 6,000, 7,000 के महीने पे यहाँ पे आकर काम करते थे। हालांकि आज आप सबसे अच्छी बात यह है कि आज रविवार का दिन था, जिसके वजह से काफ़ी कम संख्या में मजदूर थे। अगर ये सोमवार का दिन होता या शनिवार का दिन होता तो यहाँ पर जो आंकड़ा है वो आंकड़ा कहीं और बढ़ सकता था, जो आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता है। छुट्टी के दिन में लोग काफ़ी कम आते हैं। अगर यही दिन अगर सोमवार या शनिवार होता तो अरविंद जी कहीं ना कहीं आंकड़ा बढ़ सकता है। जी, जिस तरह से बात करें तो मुजफ्फरपुर में रविवार को लोग छुट्टी मनाते हैं। ज़्यादातर जो प्रतिष्ठानें हैं, चाहे फैक्ट्रियाँ हो, चाहे जो भी कुछ हो, तो उसमें कम मात्रा में लोग आते हैं, कम संख्या में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस तरह के इतने बड़े हादसा जो फैक्ट्री में हो जाती है, आखिर इस फैक्ट्रियों का जो जांच है वो समय समय पर क्यों नहीं होता है? जिनसे कर लिए जाते हैं, टैक्स लिए जाते हैं, लेकिन इस समय का जांच क्यों नहीं? अब इतने लोगों की मौत हो गई है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? आगे जिम्मेदारी कौन लेगी? क्या प्रशासन जिम्मेदारी लेगी या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो जिम्मेदारी लेगी? कौन जिम्मेदार लेगा? पूरे फैक्ट्री वाले जिम्मेदार लेंगे? तो सबसे बड़ा वास्ता है, लोगों की मौत हुई है, बड़ा दुखद घटना है, लेकिन की फैक्ट्री है। जिम्मेदारी हमने स्थानीय से जब बात की तो स्थानीय का कहना था कि यहाँ पर जाम की समस्या आ रही थी। सुपरवाइजर जब आते थे तो जांच करके चले जाते थे, लेकिन उनको सफाई नहीं करवाया जाता था। तो जाम की समस्या रहती थी। जो बात सामने आ, जो वायरल फटने से आसपास के जो दीवार है, आसपास के जो घर के दीवार है वो पूरा तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। उनका सामान टूट फूट गया है। हमने देखा उसके बगल में एक न्यूज़पेपर का ऑफिस है, वो भी वहाँ पर उनका भी शीशा उसा पूरा टूट चुका है। आपने देखा कि न्यूज़पेपर है उनका बगल में सटा हुआ है, उनका न्यूज़पेपर का ऑफिस। और वहाँ पर न्यूज़ के छपाई होता था हर बार, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसकी नुकसान हुई है। देखिए, इस हादसे का करीब 10 बजे का घटना है और करीब 1 किलोमीटर तक इसका गूंज सुनाई दिया है, जैसा लोगों स्थानीय लोग बताए। पहले जब ये हादसा घटा तो लोगों को लगा कि भूकंप के शंका वो लोगों ने जताया, और घर के बाहर जब निकले तो लोगों को पता चला कि कहीं ब्लास्ट हो गया है, आग लग गया है। इस तरह के लोग आशंका जताए। उसके बाद जब चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आई तब लोगों को लगा कि किसी फैक्ट्री में इस तरह की घटना हुई है। उसके बाद आसपास के जो लोग हैं हज़ारों की संख्या में पहुंच गए, लाफड़ा तफरी का माहौल हो गया। उसके बाद ही घटना की सूचना मिलने पर प्रशासनिक पदाधिकारी जो है, आलाधिकारी वो पहुंचे हुए हैं। तमाम बातों की जानकारी अभी फिलहाल पूरी पुष्टि नहीं हुई कि आखिर कितने बहुत है। स्थानीय लोगों से पूछ सकते हैं किस तरह से हम यहाँ पर कोई काम करते थे आप लोग? काम यहाँ पे है नहीं, सब बाहर का था। सब आप लोग को बाहर का आप लोगों को सूचना मिले तो यहाँ जो रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है वहाँ पे कब देखने आता है? अच्छा, कब कैसे घटना हुई कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो यहाँ तो पता नहीं चला है। अभी तक तो कोई नहीं है, प्रशासन अभी भी नहीं। आपको कितने बजे पता चला कि घटना घटी? हम लोग दूसरे फेज 1 का है। आवाज आ गया होगा? जैसे 9:50 आवाज गया हुआ है 9:50। आवाज 52 बीघा पूरा है वहाँ पे, 52 बीघा दिन पट्टी में। वहीं पे हम जा रहे थे बेला, तो वहीं पे देखे बड़ा बड़ा पत्थर रोड पे, जैसे बारिश में पत्थर कैसे गिरता वैसे गिरने लगा। मतलब भागने लगा तो हम भी छिप गए। 9:50 का ये घटना है। 9:50 मान लीजिए कि 5 आदमी जो बोल रहा है कि मरा है, तो 5 आदमी से इतना बड़का फैक्ट्री चलेगा? आप ही लोग बताइए, 5 आदमी से फैक्ट्री चलता है? नहीं, अधिकतर जो फैक्ट्री का जो वर्कर